नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि हमारे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सर्वप्रथम अंग्रेज डॉक्टर फॉकनर ने चाय का बगीचा कब आरंभ लगवाया था। तो ये लगवाया था 1834 में। देखिए, कुमाऊं की बात करें, कुमाऊं कमिश्नरी की, तो सर्वप्रथम जो उत्तराखंड में चाय की खेती हुई थी 1834 में हुई थी। इसमें जो दो जगहों पे हमारी चाय की खेती हुई थी, एक भीमताल और दूसरा हमारा अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। इचारी बांध कितने मीटर ऊंचा है जो टॉन्स नदी पर स्थित है। देखिए, इसमें दो तरीके से सवाल पूछ सकता है कि इचारी बांध किस नदी पर है। तो यहाँ पे सीधा सीधा रहेगी टॉन्स नदी पे। अब है दूसरा, ये कहाँ पे स्थित है। तो ये है हमारा डाक पत्थर के पास। ठीक है, डाक पत्थर के पास स्थित है ये देहरादून में। और यह इसकी जो लंबाई है, हमारी ऊंचाई, वह है 59 मीटर से 60 मीटर। यहाँ पे 60 ही दे रखा है, वैसे एग्जैक्ट इसकी कितनी है, 59 मीटर है ऊंचाई। चलो, ये क्या हो गया हमारा इचारी बांध। इसके बारे में कुछ चीज़ों आप लोग नोट कर लेंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे को। अगला सवाल कहता है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कीर्ति के लिए दिया प्रदान किया गया है। तो जो इनको सुमित्रा नंदन पंत जी है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदम्बरा के लिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, हमारा मलेरिया वैक्सीन के खोजकर्ता हमारे रोनाल्ड रॉस का जन्म उत्तराखंड में किस नगर में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था हमारा अल्मोड़ा में, और इन्होंने 1991 में जो मलेरिया है उसकी वैक्सीन खोजी थी। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे को। कर्णप्रयाग नगर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। तो जो कर्णप्रयाग है ये बसा है हमारा अलकनंदा और पिंडर के संगम पर। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है हमारा सुमित्रा नंदन पंत को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल कहता है हमारा, किंगरी बिंगरी नीति सैल साल और धर्मा, ये क्या है हमारा दर्रे हैं। ठीक है, जैसे किंगरी बिंगरी हमारा है, दर्रा है, ये किसको जोड़ता है, हमारा चमोली को तिब्बत के साथ जोड़ने का काम करता है। चलो अब देखते हैं इसी के साथ हम अगला सवाल अपना। उत्तराखंड वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना कब शुरू हुई थी। तो ये हुई थी हमारी 2 दिसंबर 2001 से। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसमें मुख्यतः है जो गरीबी में जीवन यापन करने वाले लोग थे, उनको क्या आवास उपलब्ध कराया जाता था। चलो आप देखते हैं अगला सवाल। उत्तराखंड हेतु कौशिक समिति संगठित करने वाले मुख्यमंत्री कौन से थे। ये थे हमारे मुलायम सिंह यादव जी। तो इन्होंने ही क्या उत्तराखंड में जो पृथक राज्य के लिए कौशिक समिति का गठन किया गया था। तो चलो अब देखते हैं अगला सवाल। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब शुरू हुई थी। तो ये हुई थी हमारी 2005 से शुरू। बद्रीनाथ के लिए अगला सवाल है, बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है। तो ये यात्रा होती है हरिद्वार से। देखिए, उत्तराखंड में जो भी हमारी धार्मिक यात्राएं होती हैं, उनका मुख्य जो पॉइंट होता है वो कहाँ से शुरू होंगी, हरिद्वार से ही। अभी तो देखिए, बहुत से लोग जैसे डायरेक्ट केदारनाथ चले जाते हैं या बद्रीनाथ चले जाते हैं, पर पहले की मान्यता ये थी कि जब तक आप हरिद्वार नहीं जाएंगे या आपको कोई भी धाम जाना है उत्तराखंड के, तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, हरिद्वार। उसके बाद ही आप कहीं पे भी धाम में जाएंगे। पर आजकल की मान्यताएं बदल गई हैं, पर जो हमारी प्राचीन परंपरा थी यही थी कि सबसे पहले कहाँ जाना है, हरिद्वार। तो उसी में आज आज भी अगर कोई भी यात्रा शुरू होती है तो वो कहाँ से शुरू होती है, हमारी हरिद्वार से। तो चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है हमारा, उत्तराखंड के किस भूभाग में स्रोत कूप पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में, क्योंकि इस क्षेत्र में हमारा क्या है, जो नदी है वो क्या हो जाती है, जो भूमि है उसके जस्ट नीचे ही, मतलब बहुत कम गहराई में हमें क्या पानी मिल जाता है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे स्रोत कूप पाए जाते हैं। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, टिहरी गढ़वाल राज्य का भारतीय गणराज्य में उत्तर प्रदेश प्रांत में विलय कब किया गया था। देखिए, जब हमारा पूरा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो हमारा टिहरी रियासत उस समय आज़ाद नहीं हुई थी। तो टिहरी रियासत जब हमारा उनके राजा ने भारत में विलय कराया, वो करवाया हमारा 1 अगस्त 1949 को। चलो अब देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है राजेंद्र सिंह किस खेल के राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? तो ये राजेंद्र सिंह का संबंध है हमारा हॉकी से। चलो अब देखते हैं अगला सवाल, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? तो जो चंद्र सिंह गढ़वाली का था, इनका वास्तविक नाम था चंद्र सिंह नेगी, और इनका संबंध था हमारा 2/18 गढ़वाल राइफल्स से। और इन्होंने पेशावर कांड हुआ था, तो पेशावर कांड में इनकी मुख्य भूमिका थी। तो उसी पेशावर कांड के बाद महात्मा गांधी जी द्वारा, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, कौन से, कि महात्मा गांधी जी ने इनको क्या दिया, फिर पेशावर कांड के बाद गढ़वाली की उपाधि दी थी, जिसके बाद इनको किस नाम से जाना गया? चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से। वैसे वास्तविक नाम क्या है इनका? चंद्र सिंह नेगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रियायती दरों पर खाद्यान्नों के वितरण पर प्रदेश में 4 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का निर्णय कब लिया था? तो ये लिया था हमारा 9 नवंबर 2010 को। फिर है अगला सवाल, एबट पर्वत कहाँ स्थित है? तो एबट पर्वत है हमारा चंपावत में। अगर चंपावत की मुख्य बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र में। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, किस ताल को वैदिक साहित्य में ऋषि सरोवर कहा गया है? तो वैदिक साहित्य में ऋषि सरोवर कहा गया है नैनीताल को। चलो अब देखते हैं अगला सवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वह डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल स्थित है सितारगंज में। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता? तो जो नंदाग्नि है, इसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यह किसी ऋषि थे, उनके क्या है आंसू माने जाते हैं इस नदी को, इसीलिए इसका जल नहीं चढ़ाया जाता है या अपवित्र माना जाता है। चलो अगला देखते हैं सवाल, हिमांशु जोशी हैं एक, तो हिमांशु जोशी है साहित्यकार। इसी के बाद अगला सवाल है हमारा, सिर बड़ा, चेहरा गोल, आंखें छोटी छोटी, रंग गोरा एवं शरीर पर बालों की कमी, इनमें से किसकी विशेषता है? तो जो ये वेशभूषा है ये हमारे भोटिया संप्रदाय के लोगों की वेशभूषा है या इनके रूप है ऐसा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। अब है अगला सवाल, पौड़ा नृत्य भोटिया लोगों में बहुत प्रसिद्ध है, यह नृत्य कब किया जाता है? देखिए, जो एक तो यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से बन जाएंगे कि पहला क्या होगा, पौड़ा नृत्य किस जनजाति का है? तो ये पौड़ा नृत्य क्या है? हमारा भोटिया जनजाति का है, और यह किया जाता है हमारा विवाह के अवसर पर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय।